तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हनुमान दर्शन में। दोस्तों, मैं हरिद्वार से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपसे कुछ ज्ञान की बात करते हैं। दोस्तों, सूर्यपुत्र महाभारत के महान योद्धा, जिन्हें हिंदू पुराणों में दानवीर कर्ण कहकर सम्मान दिया गया है, खुद स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी इस महान योद्धा को प्रणाम करते थे। आज हम बात करेंगे कर्ण के विजय धनुष की, जिसकी प्रत्यंचा को स्वयं भगवान शिव का पशुपास्त भी नहीं काट सकता था। आखिर इतना शक्तिशाली धनुष होने पर भी क्यों कर्ण इस धनुष को छुपा कर रखते थे? क्या है इसके पीछे का रहस्य? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, जब भी कोई महाभारत की बात करता है तो ये कैसे हो सकता है कि कर्ण और अर्जुन के युद्ध की बात ना हो। कर्ण ने भगवान परशुराम से धनुर्विद्या ग्रहण की थी। कर्ण को धनुर्विद्या देने के साथ साथ परशुराम ने कर्ण को विजय धनुष भी दिया। वहीं अर्जुन के पास अग्निदेव द्वारा दिया गया गांडीव धनुष। दोनों योद्धाओं के तर्कस में कई दिव्य तीर और अस्त्र थे, लेकिन कहा जाता है कि कर्ण का विजय धनुष अर्जुन के गांडीव धनुष से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली था। अगर कर्ण का धनुष इतना शक्तिशाली था तो वो कभी क्यों इसका इस्तेमाल नहीं करते थे? आखिर क्यों इस विजय धनुष को सबसे छुपा कर रखते थे? क्या था इसके पीछे का रहस्य? कहते हैं कि कर्ण के इस धनुष में ऐसी खूबियाँ थी जो अर्जुन के गांडीव धनुष में नहीं। विजय धनुष एक ऐसा चमत्कारी था जो किसी भी अस्त्र या शस्त्र से खंडित नहीं हो सकता था। इस धनुष की प्रत्यंचा पर जब कर्ण बाण चढ़ाते तो भयंकर ध्वनि उत्पन्न होती थी। दानवीर कर्ण का यह धनुष इस प्रकार मंत्रों से अभिमंत्रित था कि जिस भी योद्धा के हाथों में यह धनुष होता, उसके चारों तरफ सुरक्षा कवच बन जाता, जिसे भगवान शिव का पशुपास्त भी नहीं भेद सकता था। विजय धनुष की तरकस को कोई भी दिव्य अस्त्र नहीं काट सकता था। कहा जाता है कि इस धनुष का निर्माण विश्वकर्मा ने ताड़कासुर के तीनों पुत्रों की नगरी यानी त्रिपुरा का नाश करने के लिए किया था। भगवान शिव ने पशुपास्त चलाकर तीनों नगरियों का विनाश किया था। तीनों असुरों की नगरी के विनाश के बाद भगवान शिव ने इस धनुष को देवों के राजा इंद्र को दिया। फिर इंद्र ने इस धनुष से कई बार असुरों और राक्षसों का नाश किया। बाद में परशुराम ने यदुवंशियों का विनाश करने के लिए भगवान शिव की तपस्या करके इसे प्राप्त किया। और जब कर्ण को गुरु द्रोणाचार्य ने सूत्रपुत्र कहकर धनुर्विद्या सिखाने से मना किया तो कर्ण ने परशुराम को झूठ बोलकर धनुर्विद्या सीखी। जब परशुराम जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जब उसे इस विद्या की सबसे अधिक जरूरत होगी तो वो सब भूल जाएगा। लेकिन जब परशुराम जी को कर्ण पर रहम आया तो उन्होंने कर्ण को विजय धनुष के साथ आशीर्वाद भी दिया कि तुम्हारी हमेशा प्रसिद्धि रहेगी। लेकिन कर्ण ने कभी भी इस विजय धनुष का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? कहते हैं कि इस पर कोई भी दिव्य अस्त्र का इस्तेमाल करते तो इस दिव्य अस्त्र की शक्ति 2 गुना बढ़ जाती थी। वो जानते थे कि इस धनुष का इस्तेमाल करने से विनाश पक्का है। लेकिन कर्ण ने इस धनुष का प्रयोग सिर्फ महाभारत में 17वें दिन अर्जुन के साथ हुए युद्ध में किया। या तो इस युद्ध में कर्ण रहेंगे या फिर अर्जुन। कर्ण ने इस विजय धनुष को अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए ही सबसे छुपा कर रखा था। इसलिए कर्ण ने कभी इस विजय धनुष का इस्तेमाल नहीं किया। तो दोस्तों, ये थी कर्ण के विजय धनुष को छुपाने के पीछे का रहस्य। आपसे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।